देखिए अब ये फिगर नंबर 10 एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। फिगर नंबर 10 का नाम क्या है? एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, या स्टेट्स ना लिख के ऑर्बिटल लिख सकते हो, ठीक है। ये फिगर 10A हो जाएगा और ये वाला फिगर 10B। तो इसमें देखो दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। लेकिन देखो ये वाला जो पार्ट है वो जीरो के नीचे आ गया है, क्या इसमें आया है? क्या नहीं, ना तो लेफ्ट का आया है ना राइट का आया है और ना ही इधर पे आया है, ठीक है। और जब स्टार्ट किए थे थ्योरी लिखना तो एंटी पैरेलल वाला जो स्पिन था उसका एनर्जी कैसा था? हाई था, हाई एनर्जी। और पैरेलल टू फील्ड वाला एनर्जी कैसा था? पैरेलल टू फील्ड वाला एनर्जी कैसा था? ठीक है अभी, ठीक है ना? अरे बताओ ना। एंटी पैरेलल स्पिन का एनर्जी हाई, तो डायग्राम से भी देखो ना तुम लोग, ये हाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जीरो के ऊपर है ना। और पैरेलल टू स्पिन वाला एनर्जी कैसा था? लो एनर्जी, जीरो के नीचे आया है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो थ्योरी को, ठीक है। ये स्पिन अप स्पिन डाउन, यहां पर भी वैसे ही। और ये जो शेडेड लाइन, जो शेडेड पार्ट जो दिख रहा है अपने को, शेडेड वाला, वो दिखाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। अब ध्यान रखो, जब थ्योरी हम लोग लिख रहे थे तो t इज इक्वल टू 0 पर ऑल एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल बोला गया था। तो t इज इक्वल टू 0 केस, यानी कि एंटी पैरेलल में हाई एनर्जी लेवल है। एंटी पैरेलल में क्या है? हाई एनर्जी लेवल। तो भाई इसके एनर्जी लेवल हाई हैं और जीरो के ऊपर है ना, तो यहां पर ये माना गया है, ये बताया गया है कि इधर पर कोई खाली जगह नहीं है, एनर्जी लेवल पूरा भरा हुआ है। एनर्जी लेवल क्या है? पूरा भरा हुआ है। अब जब भरा हुआ है पहले से, तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब एनर्जी लेवल भर जाता है तो क्या इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा कि खाली वाले में जाएगा? एम्प्टी स्टेट्स में या एम्प्टी लेवल पे? एम्प्टी में जाता है ना। तो ये सब किसने एक्सप्लेन किया है? पॉली नहीं तो पता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में एनर्जी लेवल्स फुल फिल्ड है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए एंटी पैरेलल के इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल के पास क्या है? लो एनर्जी लेवल, और इधर इसके एनर्जी लेवल्स में थोड़े बहुत जगह भी बचा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। और फर्मी लेवल बोलने का मतलब ये हुआ, यहां पर ये जो एरो डाल के फर्मी लेवल दिखाए हैं, तो इस लेवल के इलेक्ट्रॉन्स, फर्मी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वही ट्रांसफर कर पाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटी से पैरेलल नहीं आएगा। कौन आएगा? जिसके पास फर्मी लेवल वाला एनर्जी होगा वही, ठीक है ओजस्वी? सोना नहीं है। आया थ्योरी समझ में? फिर से सुनो एक बार, मैंने क्या बोला? पैरेलल मींस लो एनर्जी, एंटी पैरेलल मींस हाई एनर्जी। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जिसके पास में फर्मी लेवल वाला एनर्जी होगा। तो एंटी पैरेलल के लेवल्स भरे हुए हैं, खाली जगह नहीं है, तो कौन किधर जाएगा? वो पैरेलल में ही जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ही लिखना है इसमें। और यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट, ये जो जगह दिख रहा है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब इसी लेवल पर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है एंटी से पैरेलल, तो वापस से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है पैरेलल में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट। तो इसका मतलब समझ जाओगे रीडिस्ट्रीब्यूट का। क्लियर है? ठीक। और इधर पे फिगर बी में रिप्रेजेंट किया है पैरेलल टू फील्ड करके, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ही दिखा रहा है कि एंटी पैरेलल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है पैरेलल वाले इसमें आएंगे बोल के, ठीक है। इतना लिख देना है। तो साथ में और ऐड कर देना है, जब मेटल पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता B इज इक्वल टू 0, तो वहां पर स्पिन अप और स्पिन डाउन कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। स्पिन अप एंड स्पिन डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो ये बिकेम अनइक्वल, और यही रीजन है मैग्नेटाइजेशन का। समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? ये दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए अपने को मैग्नेटाइजेशन मिलता है। अगर बराबर हो जाता तो नहीं मिलता, बराबर होता तो नहीं मिलता। ये सारा चीज लिख देना है। साथ में यहाँ पे ये भी लिख देना है कि एंटी पैरेलल में जो स्पिन डाउन है उसकी एनर्जी हाई होती है और पैरेलल में स्पिन अप की एनर्जी लो होती है। हो जाएगा इतना, लिख लोगे? बन जाएगा? ठीक, तो खत्म ये टॉपिक अब।